पहला क्वेश्चन है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहां नियुक्त किया गया? तो तीसरा भाग जो है इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रजिया दुरानी के यादगार में जो है औरंगाबाद में बनाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो उत्तर भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो उत्तर माघ की। स्यादवाद का अर्थ है? तो उत्तर शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो उत्तर पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो हुमायूं का मकबरा। कौन मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों में हुई? तो उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो उत्तर कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो उत्तर विजयनगर राज्य में जो है इस कर को लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को जो है इस कर से मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो उत्तर कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो उत्तर सैनिक विभाग की। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो उत्तर मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमम की उपाधि किसे दी गई है? तो उत्तर इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में। कौटिल्य कहां का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहां स्थित है? तो लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो उत्तर तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफ शब्द हटाया? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाना के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहां मिलते हैं? तो रज्मनामा में।
संसार अस्थिर है और क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा बुद्ध ने। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो उत्तर भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। मुहम्मद बिन कासिम द्वारा संधि की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्तर उत्तवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातावी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाक संदेव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो उत्तर कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो चौथी संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो उत्तर धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो उत्तर सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में दशका क्या था? तो उत्तर एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर जगत गुरु की उपाधि। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? तो उत्तर जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में। फेरीफ्लस ऑफ द सी एरिथियन सी में एरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो फेडो के नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो उत्तर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो उत्तर बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो उत्तर बलबन ने।
किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो उत्तर विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो उत्तर शुंग वंश का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो उत्तर अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हाशमे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को संधि से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के संधि के बाद। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? तो भीम प्रथम। फुतुह उल सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो उत्तर इसामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी के मृत्यु के पश्चात दो अल्पवयस्क पुत्रों यानी वेद श्री और शक्ति श्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोल कल्फियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रोलट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व से। बानावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में
सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले यह स्थल भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्याओं को क्या कहते थे? तो इसको जो है अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कलाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो उत्तर वृद्धरथ की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा व्यापार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका आंसर होगा मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो उत्तर कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहां बनाई गई? तो मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो उत्तर मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो उत्तर कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उद्दन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हिर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उत्तर अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था?
तो विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? तो यह जो है शाहजहां ने बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोट्स। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो भावभूमि। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी ने। खरमेज राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई कर। नयाब ए मालिकात पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइनुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में। यानी कि यह 7 वर्ग जो है वो दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद में था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो फिरोजपुर यानी पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गोमती पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उत्तर गौतमी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो उत्तर हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो उत्तर शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो उत्तर पुलकेशिन द्वितीय से।
तोल वक्फियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो हरिसेन। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो उत्तर बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो उत्तर कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का नाम था? तो बलि। संगम युग का ग्रंथ मणि मैकेले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यावदान से। चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो उत्तर बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो उत्तर बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात एक बरी की रचना किसने की थी? तो उत्तर ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामदेव को गाने वाले विशेषज्ञ क्या कहते हैं? तो उद्धता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? तो उत्तर द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? तो पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो उत्तर ज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में है? तो उत्तर तुर्की भाषा में।